हेलो फ्रेंड्स। जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करें तो बड़ी कल्पना करने से ना घबराएं। आजकल लोगों को उनके सपनों के आकार के हिसाब से तोला जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना हासिल करना चाहता है उसे उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखें। तो दोस्तों, आपका मेरे लाइफ स्किल चैनल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। हम इसके 12वें सोपान लक्ष्य बनाएं और सफल बने पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सोचने के लिए, बड़े सपने बनाने के लिए हमने पिछली सीरीज में देखा कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी होती है। तो हम अपने आज से 10 साल बाद की जो मेरी इमेज है उसकी 10 साल की हमें प्लानिंग गाइड बनानी होगी, तभी हम बड़ा हासिल कर पाएंगे। और इसे हम अपने 3 खंडों में बना सकते हैं। पहला, काम धंधे का खंड। तो आप एक अपनी डायरी में आप लिखिए कि आज से 10 साल बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। मैं कितनी आमदनी हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने पास कितनी जिम्मेदारी चाहता हूँ, मैं कितनी सत्ता, कितने अधिकार चाहता हूँ, अपने काम धंधे से मैं कितनी प्रतिष्ठा चाहता हूँ। और खंड बी होगा हमारा घर का खंड। आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहता हूँ, मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, मैं किस तरह से छुट्टियां बिताना चाहता हूँ, और मैं अपने बच्चों को उनकी टीन एज में किस तरह से कितनी उनकी मदद कर सकता हूँ। खंड सी होगा हमारा सामाजिक खंड। तो आज से 10 साल बाद मेरे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए, मैं किन सामाजिक समूहों से जुड़ना चाहता हूँ, मैं किन संस्थाओं का लीडर बनना चाहता हूँ, और मैं किन समस्याओं को दूर करने की पहल करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपका रोड मैप होना चाहिए और उसमें हमारी अगले 10 सालों की ये प्लानिंग गाइड होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम सफल हो सकते हैं। वरना हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, सपनों से ऊपर कुछ नहीं बन पाएगा। मैं एक व्यक्ति की एक जीवन की उसकी योजना के बारे में शब्दशः आपको बताती हूँ, और किस तरह से इसे इस तरह से देखें कि किस तरह से उसने अपने भावी घर का लक्ष्य बनाया। तो जब जब उसने यह लिखा होगा तब निश्चित रूप से वह अपने भविष्य के घर को देख रहा होगा। उसने लिखा कि मेरे घर का लक्ष्य गांव में होगा, मैं सदर्न मैनर स्टाइल का होगा। घर जो है 2 मंजिला, सफेद कॉलम वाला, चारों तरफ फेंसिंग होगी और शायद वहां पर फिश पॉन्ड भी होगा, क्योंकि मेरी पत्नी और मुझे मछली पकड़ने का शौक है। हम अपने डाबरमैन के लिए जो घर बनाएंगे वह घर के पिछवाड़े बनाएंगे। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे घर में एक लंबा सा ड्राइववे हो जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों। परंतु मैं जानता हूँ कि मकान और घर में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हर मकान घर भी हो। मैं अपने मकान को घर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और यह ध्यान रखूँगा कि यह खाने और सोने की जगह से ज़्यादा कुछ बने। हम अपनी योजना बनाते समय ईश्वर को भी नहीं भूले हैं। हम चर्च की गतिविधियों में एक निश्चित राशि दान में देंगे। आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को दुनिया की सैर पर ले जाना चाहूँगा। इससे पहले कि हमारा परिवार शादी ब्याह के कारण तितर बितर हो जाए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर हमारे पास एक साथ पूरी दुनिया की सैर पर जाने का समय नहीं होगा तो हम इसे 4-5 अलग अलग छुट्टियों में बांट लेंगे और हर साल दुनिया के एक हिस्से की यात्रा करेंगे। स्वाभाविक रूप से मेरे घर के खंड की ये सारी योजनाएं इस बात पर निर्भर करती है कि मेरे काम धंधे के खंड में मुझे कैसी सफलता मिलती है। इसलिए अगर मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि मुझे सफल होना ही पड़ेगा। वह योजना 5 साल पहले लिखी गई थी। तब उस व्यक्ति के पास 2 छोटे स्टोर्स थे और आज वह 5 स्टोर्स का मालिक है और उसने देहात में 17 एकड़ जमीन भी खरीद ली है जहां वह अपना घर बनाने जा रहा है। वह अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आपके जीवन के तीनों खंड आपस में जुड़े हुए हैं।
हर एक खंड की सफलता किसी न किसी हद तक एक दूसरे पर निर्भर करती है, परंतु जो खंड बाकी सभी खंडों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह है आपका काम धंधे वाला खंड। हजारों साल पहले जिस गुफा मानव का घरेलू जीवन सबसे सुखद होता था और जिसे सर्वाधिक सामाजिक सम्मान मिलता था, वह शिकारी के रूप में सबसे सफल हुआ करता था। सामान्य तौर पर यही बात आज भी सही है। हम अपने परिवारों को जो जीवन स्तर देते हैं और हमें जो सामाजिक सम्मान मिलता है, वह काफी हद तक काम धंधे के खंड में हमारी सफलता के कारण मिलता है। दोस्तों, जॉन वानामेकर की एक सलाह हमेशा याद रखें कि कोई व्यक्ति जब तक अपने काम में अपने आप को झोंक नहीं देता, तब तक वह महान काम नहीं कर पाता। अगर इसका सही दोहन किया जाए तो प्रबल इच्छा में अनंत शक्ति होती है, वरना तो इच्छा का अनुसरण करने की असफलता, वह ना करना जो आप करना चाहते हैं, औसत दर्जे की जिंदगी या असफलता का रास्ता है। मुझे अपने जब मैं एक बार की बात मुझे याद आती है कि कॉलेज के में अखबार के बेहद प्रतिभाशाली युवा लेखक के साथ मुझे अपनी चर्चा याद आती है। उस युवक में असाधारण प्रतिभा थी। अगर किसी व्यक्ति में पत्रकारिता के कैरियर में सफल होने का मादा था तो वह यही व्यक्ति था। उसके ग्रेजुएशन के कुछ समय पहले मैंने उससे पूछा, डैन तुम अब क्या करोगे, पत्रकारिता में कैरियर में जाओगे? तो डैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लिखना, रिपोर्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मुझे कॉलेज के अखबार में काम करने में भी बहुत मजा आता है, परंतु पत्रकारों की कमाई थोड़ी सी होती है और मैं भूखे नहीं मरना चाहता। इसके बाद में 5 साल तक डैन से नहीं मिला और फिर एक शाम को वह मुझे न्यू ऑरलियंस में मिला। डैन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में असिस्टेंट पर्सनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था और उसने मुझे जल्दी ही बता दिया कि वह अपने काम से संतुष्ट नहीं है। मेरी तनख्वाह अच्छी है, मेरी कंपनी भी अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, सब कुछ है, परंतु मेरा इस काम में दिल नहीं लगता और अब मैं सोचता हूँ कि काश कॉलेज के बाद मैंने किसी प्रकाशक के यहाँ पर किसी अखबार में काम किया होता। तो दोस्तों, अगर डैन ने अपना मनपसंद काम किया होता तो वह आज अखबार की दुनिया में काफी ऊपर होता और लंबे समय में उसे आज से ज्यादा पैसा और मानसिक संतोष मिल रहा होता। तो अपनी नापसंदगी के काम को छोड़कर अपना मनपसंद काम करना वैसा ही है जैसे 10 साल पुरानी कार में 500 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी पसंद को आइडेंटिफाई करके और अपने जीवन की प्लानिंग करके उस पर काम कर उसे हासिल करना होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।